अमेरिका कुछ ही घंटों में ईरान पे हमला करने वाला है। कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसको तो मैं इंटरनेशनल गुंडा मानता हूँ। हुँ, और इंटरनेशनल गुंडा तो कुछ कर सकता है। अभी हाल में आपने देखा 3 जनवरी को हुँ, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला हुआ और हुँ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हुँ, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आया गया। उनकी हुँ, पत्नी को भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को हुँ, वेनेजुएला का अंतरिम हुँ, राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हुँ, अब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कहता है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, हुँ, जबकि ग्रीनलैंड जो है वो हुँ, डेनमार्क का हिस्सा है। हुँ, और ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप पहले धमकियाँ दे चुका है। हुँ, 8-10 दिन पहले ट्रंप ने कहा था हुँ, कि यदि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को कुचला जाएगा तो हुँ, हम लोग हमला करेंगे ईरान पर। हुँ, और पिछले साल जून महीने में हुँ, अमेरिका ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया भी था। तो डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल गुंडा है। देखिए, ईरान के बारे में दर्शकों को बताओ, वो मध्य पूर्व का एक देश है और शिया बहुल देश है। वहाँ शिया मुसलमानों की बहुलता है और 1979 तक वहाँ राजतंत्र हुआ करता था ईरान में और वहाँ के राजा को शाह कहते थे। आखिरी शाह वहाँ रज़ा पहलवी था और 1979 में वहाँ इस्लामिक क्रांति हो गई और एक तरह से कह सकते हैं कट्टर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया ईरान पर। और आज अच्छा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में तो और पागल मुसलमान हैं, यहाँ ईरान वाले उतने पागल नहीं हैं लेकिन तब भी हुँ, कट्टर हैं। हुँ, और उसके बाद आज की तारीख में अली खamenei जो है वो ईरान का सर्वोच्च नेता है हुँ, और पेज़ेश्कियान वहाँ का राष्ट्रपति है। अभी पिछले 1 महीना से मोटा-मोटी ईरान में बहुत ख़राब स्थिति है, लाखों लोग निकल गए हैं सड़कों पर क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है। ईरान की जो मुद्रा है जिसको रियाल कहते हैं, हुँ, उसका अवमूल्यन हो गया है। ये स्थिति है कि 1 अमेरिकन डॉलर 14 लाख रियाल के बराबर है। तो रियाल इतना कमज़ोर हो गया है, महँगाई है बहुत ज़्यादा वहाँ। ये बेरोज़गारी फैल गई है, आम आदमी बिल्कुल खाने-पीने को मुहाल हो गया है। तो लाखों लोग ईरान की सड़कों पर है और उनको बहुत कुचला भी जा रहा है। और अब तक कहा जा रहा है, ऐसे तो बहुत सारी खबरें नहीं निकल के बाहर आ रही है लेकिन लोग कहते हैं कि 2000 के आसपास लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ईरान के जो बड़े-बड़े शहर हैं, तेहरान है, इस्फ़हान है, शिराज़ है, कौम है, सब में बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। और उधर जो रज़ा पहलवी का बेटा था, रज़ा पहलवी हुँ, इसका भी नाम है, रज़ा पहलवी हुँ, जूनियर कहिए, ये अमेरिका में ही रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा मतलब आप चमचा कह सकते हैं। तो ये रज़ा पहलवी लगातार उकसा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप मतलब ईरान पर हमला कीजिए और अभी जो हुकूमत वहाँ है, अली खamenei की हुँ, जो हुकूमत है, हुँ, कट्टर मुसलमानों की हुकूमत है, उसको उखाड़ फेंकिए हुँ, और फिर से वहाँ पर राजशाही ले आइए, फिर से वहाँ राजतंत्र ले आइए। तो डोनाल्ड ट्रंप को का यही तो मैंने कहा इंटरनेशनल गुंडा है, तो वो चाहता है कि रज़ा पहलवी यदि ईरान का शाह फिर बन जाता है, हुँ, तो फिर ईरान के जितने संसाधन हैं, मेन संसाधन तो ईरान का तेल है, जैसे हुँ, वेनेज़ुएला का भी मेन हुँ, संसाधन तेल है। हुँ, तो उन सब पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाएगा, रज़ा पहलवी को वो कठपुतली की तरह नचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब खेल है इसमें। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान की अंदरूनी हालत वो बहुत ख़राब है। क्या लगता है जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, हमारे देश की मीडिया तो वैसी है नहीं, जैसे जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया कि कुछ ही घंटों में ईरान पे हमला हो। अब कुछ ही घंटों में होगा या कुछ ही दिनों में होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जानता है। लेकिन हाँ, अवश्यंभावी है, ईरान हुँ, पर हमला होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हुँ, और यदि अचानक हम लोग ईरान पर हमले की खबर सुनने लगें तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रंप उसकी खुलेआम धमकी दे चुका हुँ, है और ईरान ने भी एक तरह से हमले से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जो होगा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण होगा। कोई भी हमला में देखिए आम आदमी मरा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को तो तेल चाहिए, वो तो पूंजीपति आदमी है, व्हाइट हाउस में हुँ। घुस गया है, उसको तो तेल चाहिए। तो तेल के लिए तो वो कुछ कर देगा, तेल के लिए खून बहा देगा, लेकिन पूरी दुनिया में तो तेल के लिए खून बहाया जा रहा है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ईरान में अंदरूनी विवाद चल रहा है, विद्रोह चल रहा है हिजाब को तो लेकर के, ये अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आपदा में अवसर, है हुँ, ना? मोदी जी कहते हैं ना आपदा में अवसर हुँ, ढूँढो, तो आपदा में अवसर है। देखिए, ईरान पर की जो स्थिति खराब है उसके लिए भी अमेरिका और उसके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं क्योंकि ईरान क का जो परमाणु कार्यक्रम है, ईरान हुँ, बहुत दिनों से एटम हुँ, बम बनाना चाह रहा है। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों ने उस पर बहुत सालों से प्रतिबंध लगा रखा है ना? अभी जैसे भारत ईरान के साथ करता है व्यापार, तो ट्रंप ने भारत पर भी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया हाँ, है ना? तो ईरान पर इतने सारे प्रतिबंध हैं कि ईरान ना ठीक से अपना तेल बेच सकता है, ना व्यापार कर सकता है। तो पिछले दशकों से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, उससे ईरान की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है। दूसरी गलती वहाँ ईरान के शासकों की भी है, उन्होंने भी ख़ास के महिलाओं पर काफ़ी जुल्म ढाए हैं। अभी 2022 में भी महसा अमीनी नाम की एक महिला की वहाँ मौत हो गई थी, उसको पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था, इतनी यातना दी थी। तो उन उन कट्टर लोगों की भी गलती है जिन्होंने ईरान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि घर की फूट गँवार की लूट हो जाती है। तो वही बात है, ईरान की फूट ट्रंप की लूट हो जाएगी। और रज़ा पहलवी यदि आ भी गया, राज़ा बन भी गया ईरान का, तो वो ट्रंप की कठपुतली बन के काम करेगा। और एक तरह से जैसे वेनेज़ुएला को डोनाल्ड ट्रंप अपना उपनिवेश बनाना चाह रहा है, अमेरिका का कॉलोनी बनाना चाह रहा है, ईरान को भी अपना वो मतलब उपनिवेश बना लेगा। जी। ईरान की जो खेमई है, एक लड़की आपने देखा होगा,
उसकी तस्वीर को जला करके सिगरेट जला रही है। इससे ये पता चलता है कि ईरान की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। जी, बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा गुस्सा जब किसी को बहुत ज़्यादा दिन दिन तक आप ये कीजिएगा, दबाइएगा, कुचलिएगा तो उसमें गुस्सा हो जाएगा। अब ईरान में पर्दा प्रथा को लेके, हिजाब को लेके, इसको लेके, बुर्का को लेके मुल्लों ने बहुत दिनों तक बहुत ये किया। तो अब वो गुस्सा आ रहा है, तो वो लड़की अब अली खamenei की तस्वीर से ही सिगरेट जला रही है। एक तरह से उसका मतलब वो विरोध प्रदर्शन है। तो ईरान में अपनी भी उन लोग की गलतियाँ हैं। देखिए इस्लामिक क्रांति 1979 भी हुई, उसके बाद भी ईरान ने 10 साल तक इराक के साथ युद्ध किया। ईरान-इराक युद्ध चला था, उसमें लाखों लोग मारे गए। उसके बाद परमाणु कार्यक्रम उसने बनाना शुरू किया, इसके लिए पिछले साल इज़राइल ने भी 12 दिनों का युद्ध किया था ईरान के साथ। इज़राइल ने उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला है, उसके कई आणविक ठिकानों को नष्ट कर दिया है। और देखिए पूरे मध्य पूर्व में मैं बता दूँ, चूँकि बात ये है कि मध्य पूर्व में एक शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतलब रस्साकशी चलती रहती है और उसमें सुन्नी मुसलमानों का नेतृत्व सऊदी अरबिया करता है और शिया मुसलमानों का नेतृत्व ईरान करता है। तो ईरान बाकी जगह भी बहुत जगह है मतलब आप कह सकते हैं हिंसा को बढ़ावा देता है। जैसे लेबनान में एक संगठन है हिज़्बुल्लाह, है ना? काफ़ी उग्र संगठन है, तो हिज़्बुल्लाह को ईरान मदद करता है। या यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसमें यमन में जो हुटी विद्रोही हैं, वो शिया लोग हैं, उनका ईरान ये करता है। तो ईरान भी बहुत लोगों की मतलब बहुत देशों की आँख में खटक रहा है और इसलिए अभी जब ईरान संकट में है, तो बहुत सारे देश उसके साथ खड़े नहीं नज़र आ रहे हैं। ईरान में जो विद्रोह चल रहा है, अंदरूनी विद्रोह, पहले कुछ 2 दिन पहले बहुत फुटेज आती थी, अब आना बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट को ये कर दिया है ना, नेट को वहाँ शट डाउन कर दिया है, तो जो फुटेज आता था मान लीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए आता था या फ़ेसबुक पर लोग अपलोड करते थे, वो सब चूँकि वहाँ इंटरनेट को बंद कर दिया है वहाँ की हुकूमत ने, इसलिए अभी वहाँ से कम आ रहे हैं। जी। क्या अमेरिका इराक वाला हाल करेगा ईरान में? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं? आपको याद होगा जब जॉर्ज बुश अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो ऐसे ही उसने इराक के बारे में कहना शुरू किया कि इराक के पास नरसंहार के हथियार हैं, है ना? जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं और इसी के को बहाना बना के 2003 में हमला कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया, उसके दोनों बेटों को मार डाला गया, पूरा इराक पर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया। बाद में पता चला कि कोई हथियार नहीं बरामद हुआ। तो देखिए अमेरिका की तो आप क्या कह सकते हैं, इसको गुंडागर्दी कहिए, दादागिरी कहिए, ये तो अमेरिका कर ही रहा है। 1991 के बाद से स्थिति और ख़राब हो गई है। 1991 के पहले दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थीं, सोवियत यूनियन भी था एक, तो कहीं न कहीं संतुलन बना रहता था। 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया, तो अमेरिका भी दुनिया की एक तरह से कह सकते हैं अकेली महाशक्ति है। तो जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही अब हो गया है जिसका मिसाइल उसका वेनेज़ुएला। जी, तो ईरान फाइट कर पाएगा अमेरिका से आपको लगता है? नहीं फाइट कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को आप किस नज़र से देखते हैं? इंटरनेशनल गुंडा है, एक ही नज़र से देखता हूँ। जो है ना? देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो बुनियादी रूप से राजनेता था भी नहीं, वो बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है, बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसका अरबों डॉलर का वहाँ व्यवसाय है, वो आ गया है और जैसे मोदी ने भारत को अच्छे दिन दिखाने का मतलब झांसा दिया हमारे देश में, उसने भी नारा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका को फिर से महान बनाना है। अब जैसे हिंदुस्तान में जाहिलों की कमी नहीं, अमेरिका में भी जाहिलों की कमी नहीं, हिंदुस्तानियों ने मोदी को चुन लिया, अमेरिकियों ने ट्रंप को चुन लिया, तो अब वो अपना ये करता है। और अभी वो देखिए घरेलू मोर्चे पर भी बहुत घेर रहा है, उसकी लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है। एप्स्टीन फाइल में भी वो कर रहा है, तो ये भी एक पुरानी चाणक्य की नीति है कि जब राजा अलोकप्रिय होने लगे, चाणक्य ने कहा था तो उसको युद्ध छेड़ देना चाहिए, है ना? तो ट्रंप ने भी लगता है व्हाइट हाउस में बैठ के चाणक्य नीति पढ़ी है या किसी ने पढ़ा ही है। तो जब उसको अब लग रहा है कि हमारे देश में मेरी पॉपुलैरिटी घट रही है, तो वेनेज़ुएला पर हमला कर रहा है, ग्रीनलैंड पर हमला कर रहा है, ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। तो गुंडागर्दी तो है ही। सर आपसे आखिरी हाँ। और संयुक्त राष्ट्र एकदम ये हो गया है, अप्रासंगिक हो गया, ये बहुत मतलब दुःख की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का, और एक समय वो ऐसे मामलों में दखल देता था। पहले कोई भी ऐसा युद्ध होता था या दुनिया में तनाव होता था, तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की बैठक होती थी, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती थी। उसमें विचार-विमर्श होता था, बहुत सारी बातें होती थी। अब तो संयुक्त राष्ट्र च्यूँ तक नहीं करता है, एकदम अप्रासंगिक हो गया है। जी। सर आपसे आखिरी सवाल लूँगा, ईरान से लड़ना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है? नहीं, नहीं। कोई तुलना ही नहीं है ना, अमेरिका और ईरान की ताकत में कोई तुलना नहीं है। ईरान तो 24 घंटे नहीं टिक सकेगा अमेरिका के आगे।